भारत में हमेशा दो गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी में कुछ गड़बड़ी आती है तो व्यास गद्दी के आचार्य सब इकट्ठे होकर उस पर विचार करते हैं। तो राजा का भी कर्तव्य है कि व्यास गद्दी में गड़बड़ी आवे तो राज सत्ता उसका समाधान करे, दोनों एक दूसरे के पूरक बने। राज सत्ता पर यदि दशरथ जी विराजमान हैं तो व्यास गद्दी पर वशिष्ठ जी विराजमान हैं, जो उनका पूरा मार्गदर्शन कराते। ये हमारे भारतवर्ष की अनादि परंपरा है जो आज विकृत हो गई है। किसी को भी अब राजा बनाओ और कोई भी व्यास गद्दी पर बैठ जाओ, दोनों ही विकृति हो गई। राजगद्दी में और व्यास गद्दी दोनों में विकृति आ गई। हर विभाग में आपको शिक्षा का मापदंड मिलेगा। पढ़ा लिखा आईएएस अधिकारी कोई ऐरा गैरा तो नहीं बन सकता, शिक्षा चाहिए, मेहनत चाहिए। यदि कहीं कोई मेहनत नहीं है तो इन्हीं दोनों गद्दियों में। राजगद्दी पर बैठने वाला महापुरुष कितना शिक्षित है कोई पूछने वाला नहीं है। कई ऐसे मंत्री देखे जाते हैं जिनको हस्ताक्षर करना भी नहीं आता, अंगूठा लगाते हैं। ये हालत है शिक्षा की, राजगद्दी की, कोई पूछने वाला नहीं। और यही हालत धीरे धीरे व्यास गद्दी की होती जा रही है। श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे और एक श्लोक भी शुद्ध उच्चारण मुंह से करते नहीं बनता, ऐसी स्थितियां आ गई हैं। जिसको चाहो, जिसको कोई मार्ग न सूझे व्यास गद्दी पर बैठ जाओ। ये स्थिति व्यास गद्दी भी विकृत हो रही है और राजगद्दी भी। इसलिए व्यास गद्दी राजगद्दी को भी दृष्टि में रखे, राजगद्दी व्यास गद्दी को भी दृष्टि में रखे। ये आज कोई भी कथावाचक से कोई पूछता है तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुमने कहां से शास्त्री पास करी। कथा का अर्थ आवे ना आवे पर कथा से अर्थ आना चाहिए। इसलिए सब गड़बड़ी हो गई। अर्थ प्रधान युग में केवल व्यक्ति को अर्थ दिख रहा है, कैसे कहां से आवे, जहां से आता होता है बस वहीं प्रवेश हो जाता है।